कहानी। एक लड़की की मजबूरी। रेखा जब पैदा हुई थी तब किसी ने ढोल नहीं बजाए थे। माँ के आंखों में आंसू और पिता के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। गांव में आज भी बेटी का जन्म जिम्मेदारी माना जाता है, खुशी नहीं। पर रेखा जन्म से ही कुछ अलग थी, शांत, समझदार और सवाल पूछने वाली। रेखा के पिता रामनिवास खेत में मजदूरी करते थे। बारिश होती तो काम मिलता, नहीं होती तो भूखा पेट सोते। लेकिन फिर भी उन्होंने रेखा को स्कूल भेजा। माँ सरस्वती शुरू में मना करती थी, बेटी को पढ़ाकर क्या होगा, कल को ब्याह देना है। पर रामनिवास ने कहा, कम से कम इतना पढ़ ले कि अपना नाम तो लिख सके। रेखा दिन में खेत जाती, शाम को किताबों में खो जाती। सरकारी स्कूल था, कमजोर इमारत, टूटी खिड़कियां, पर रेखा की उम्मीदें बहुत मजबूत थीं। रेखा ने गांव के स्कूल से 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली। मास्टर जी भी कहते, रेखा तुम गांव की पहली लड़की हो जो इतनी समझदार है। अगर पढ़ाई जारी रखी तो बहुत आगे जा सकती हो। रेखा को टीचर बनने का सपना था। वो चाहती थी कि गांव की और लड़कियां भी पढ़ें, खुद के पैरों पर खड़ी हों। पर गांव के लोग बात बात पर माँ बाप को ताने देने लगे, बेटी जवान हो गई है और ये पढ़ाई पढ़ाई खेल रहे हैं, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। रामनिवास के मन में डर बैठ गया। समाज की जुबान अक्सर माँ बाप के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। एक दिन माँ ने रेखा से कहा, बिटिया अब तेरा ब्याह करना होगा। तेरे बाबूजी की कमर टूटी जा रही है और ये किताबें न रोटी देती हैं न रिश्तेदार। रेखा चुप रही, न वो मना कर सकी न हाँ कह सकी। रेखा की शादी की बात चली श्याम सुंदर नाम के एक लड़के से, जो कानपुर में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। देखने में ठीक घर का नाम था, लेकिन दहेज की मांग भी साथ आई। 5 तोला सोना, एक बाइक और 25,000 नगद। लड़के वालों ने कहा। रामनिवास ने खेत गिरवी रख दिए, कुछ उधार लिया और अपनी लाडली को विदा कर दिया। शादी हुई, बाजे बजे, गीत गाए गए, लेकिन रेखा की आंखों में जो चमक थी वो विदाई के आंसुओं में कहीं खो गई। कानपुर के उस मकान में पहुंचकर रेखा को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। घर छोटा था लेकिन बड़ा अहंकार उसमें बसा था। सास कमला देवी शुरू से ही कटाक्ष करती, गांव की लड़की है, सलीका तो सिखाओ इसे। श्याम सुंदर दफ्तर चला जाता और रेखा दिन भर रोटियां बेलती, बर्तन घिसती और अपनी किताबों को अलमारी में छिपाकर देखती। उसके अंदर की टीचर अब धूल खा रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके सास से कहा, मान जी क्या मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ? पास में ही सेंटर है। कमला देवी का चेहरा सख्त हो गया, और घर कौन देखेगा, तुम्हारे जैसे सपने ही औरतों को बर्बाद करते हैं। रेखा की मजबूरी थी कि वह अपने सपनों के लिए लड़ नहीं सकती थी। उसकी आवाज समाज ने दबा दी थी। समय बीतता गया। 1 साल बाद रेखा ने एक बच्ची को जन्म दिया। बेटी हुई तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने ताना मारा, पहले खुद आई थी दहेज लेकर, अब बेटी लाई है दाग लेकर। श्याम सुंदर अब बदल गया था। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, तिरस्कार था। वो देर से आता, चिल्लाता और कभी कभी हाथ भी उठाता। रेखा फिर भी चुप रही, अपने लिए नहीं, उस नन्ही जान के लिए जिसे उसने जन्म दिया था। उसने सोच लिया, अगर मैं आज भी नहीं पढ़ी तो मेरी बेटी भी मेरी तरह ही मजबूरी में जिएगी। रेखा ने चोरी छिपे फिर से पढ़ाई शुरू की। रात को सब सो जाते तो वह ट्यूशन पढ़ती, पुराने नोट्स लिखती। उसकी सहेली प्रीति, जो एक स्कूल में पढ़ाती थी, ने मदद की। रेखा ने नायोस से 12वीं फिर से दी और B.Ed में एडमिशन लिया। हर महीने फीस जमा करने के लिए वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। किसी को नहीं पता था कि साड़ी में लिपटी वो लड़की फिर से अपनी पहचान गढ़ रही है। 3 साल बाद रेखा ने B.Ed पास कर लिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। उसे एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। जब उसे लेटर मिला तो वो दौड़कर श्याम सुंदर को दिखाने गई, देखिए मैं अब सरकारी टीचर बन गई। श्याम सुंदर ने गुस्से में वो लेटर फाड़ दिया। अब घर में एक और मर्द नहीं चाहिए, नौकरी करनी है तो मायके चली जा। रेखा के सामने फिर एक चौराहा था, बच्ची का भविष्य या खुद का सपना। वो कुछ दिन मायके गई, लेकिन वहां भी हालात अलग न थे। माँ बीमार, पिता कर्ज में डूबे। आखिरकार उसने नौकरी ठुकरा दी, बच्ची को गले लगाया और कहा, तेरी माँ हार गई लेकिन तू मत हारना। 3 साल बाद रेखा की बच्ची अब स्कूल जाती थी, लेकिन रेखा अब बीमार रहने लगी। तनाव, उपेक्षा और आर्थिक तंगी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। एक सुबह उसकी लाश घर में मिली। पास में एक चिट्ठी थी, मैं जिंदा तो हूं पर मेरी आत्मा कब की मर चुकी है। मुझे सपनों से प्यार था पर समाज को नहीं। मैं बेटी हूं इसलिए बोझ बनी रही। अब थक गई हूं। मेरी बच्ची को पढ़ाना ताकि उसकी मजबूरी उसकी कब्र न बने।
कहानी का संदेश। रेखा जैसी हजारों लड़कियां हमारे समाज में रोज चुपचाप जीती और मरती हैं। उनकी मजबूरी कभी रिश्तों के नाम पर तो कभी समाज के डर में बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ रेखा की नहीं, ये हर उस लड़की की है जो पढ़ना चाहती है, उड़ना चाहती है, लेकिन समाज उसके पर काट देता है।